हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कि 10 दिन बाद जो आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए आप अब किस तरीके से तैयारी करें, किस टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें और किन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप खूब पढ़ रहे होंगे इस समय। तो देखिए, अब जो समय है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। आप ये मानिए कि इस समय 10 दिन में भी जो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेगा, वो जो ये सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है उसको आसानी से निकाल सकता है। जैसे कि मैं खुद अपने बारे में बताऊं तो मैं खुद भी एज ए सेकंड ग्रेड टीचर ही जॉब करती हूं। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उससे पहले, एक तो एग्ज़ाम देने से पहले तक हमें ये लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, हम सब कुछ भूल गए हैं। ये हर एक कैंडिडेट के साथ ऐसा ही होता है। सबको ये लगता है कि अब हमें कुछ याद ही नहीं है, जो पढ़ा हुआ वो सब कुछ भूल गए। तो देखिए, ये जो एक स्ट्रेस होता है ये अपने आप ही हमारे ऊपर हावी होने लग जाता है। तो आपको इससे घबराना नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जितना आपको आता है उतना ही बाकी सभी लोगों को आता है। और अगर किसी को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आता भी है तो भी आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से उसका रिवीजन कर सकते हो। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि ये मैं थोड़ा भूल रहा हूँ तो उसको एक दो बार और पढ़ लीजिए, ताकि आपको थोड़ा उस पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। मेन आपका इसमें होता है, देखो, अपना सब्जेक्ट जो है आपका उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। तो जीके वाला पार्ट तो इतना डायनेमिक है कि आप चाहे कितना भी पढ़ लो तो भी आप पूरा कवर नहीं कर सकते हो जीके को। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जैसे आप 11th-12th की किताबें ही अगर एक बार रिवीजन कर लेते हो ढंग से, तो भी आप में इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं आसानी से पेपर क्लियर कर लूँगा। उसके बाद साइकोलॉजी के ऊपर भी आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना है। सेकंड ग्रेड में जो साइकोलॉजी आती है वो बहुत ही बेसिक सी होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं आती। कंपेरेटिवली थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम जो है उसमें जो साइकोलॉजी है वो काफ़ी हार्ड आती है, जबकि सेकंड ग्रेड वाला एक जो एग्ज़ाम है उसकी साइकोलॉजी कम हार्ड होती है, मतलब थोड़ी इजी बोल सकते हैं हम उसको। और अभी जो फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हुए थे उनके अंदर जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं वो भी आप देख सकते हैं। उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट था उसका भी पेपर ज़रूर देखिए फर्स्ट ग्रेड वाला। आप देखना क्वेश्चन ऐसे कैसे मिलेंगे। कई बार तो क्वेश्चनों का जो सीक्वेंस होता है वो ही चेंज नहीं करती आरपीएससी, वो का वो सीक्वेंस आपको मिल जाता है। तो एक बार मेरे कहने से आप पीछे के पेपर ज़रूर पढ़ें लास्ट टाइम में, और अच्छे तरीके से जो भी आपने पढ़ रखा है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ हमें ये आता है, और इसी में से आपका पेपर में क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। फिर दूसरा है जो जीके वाला पोर्शन, अगर बात करें तो उसमें आप देखिए राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार ही। तो ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है इस समय। यानी ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें भी देखो ज्योग्राफी को ज़्यादा वेटेज दिया गया था, और अब इसमें भी आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। तो आप, और वो ईजी भी रहते हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो ईजिली आप कर भी सकते हो। तो एक बार आप ज्योग्राफी ज़रूर पढ़ें। रही बात हिस्ट्री की, तो देखिए हिस्ट्री में से बहुत कम क्वेश्चन बन रहे हैं, और जो बन भी रहे हैं वो भी थोड़े डेप्थ में आ रहे हैं क्वेश्चन। तो हिस्ट्री आप छोड़ सकते हो, जितना आपको आता है उतना ठीक है। बाकी ज़्यादा, हाँ, प्रजा मंडल वाला जो ये मॉडर्न हिस्ट्री है वो थोड़ा सा देख लेना, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। लेकिन जो मिडिवल है या जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें से क्वेश्चन इतने नहीं बनते हैं सेकंड ग्रेड में। उसके बाद करंट की बात है तो करंट ज़रूर करिएगा। करंट के लिए जो उत्कर्ष क्लासेज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, उसमें जो रिवीजन क्लास है वो आप ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो एक आप करंट का, और राजस्थान के बारे में, राजस्थान का जीके जो है, जनरल क्वेश्चन जो है राजस्थान के जो आते हैं बार बार एग्जाम्स में, पेपर ज़रूर करिए 10 दिन के अंदर। आप देखना इनका बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जितना भी आप पढ़ोगे, अब जो भी पढ़ रहे हो ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करोगे वो आपको ज़्यादा याद नहीं रहना। तो आप उनको बार बार रिवीजन करें जो पढ़ा हुआ है, और जो टॉपिक छूटे हुए हैं जो आपको लगता है कि आप कवर अप कर लोगे तो वो आप पढ़ सकते हो। और साथ में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ मेरा पेपर अच्छा ही होगा, मैं अच्छी तरीके से करूँगा सोच के। तो बढ़िया तरीके से आप पेपर आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पेपर करिए, नेगेटिव मार्किंग से बचिए जितना हो सके। जिन क्वेश्चन पे आप फुल कॉन्फिडेंट हो उनको पहले अटैम्प्ट करें। सेकंड जो राउंड लो उसके अंदर आप ऐसे क्वेश्चन पे करो जिन पे आपको थोड़ा थोड़ा डाउट है। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उसको आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नेगेटिव, देखो 100% तो मार्क्स किसी के नहीं आते, यही 60-70 इसी रेंज में। तो वहाँ तक ही आप ये मान के चलो भाई, ज़्यादा ईजी है तो थोड़ा ऊपर चले जाओ। लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी अगर आप कर देते हो तो फिर आपको उसका लॉस उठाना पड़ता है। तो कई बार ये होता है, बच्चों की तैयारी बहुत होती है लेकिन वो एट द मोमेंट जज नहीं कर पाते कि हम कौन सी क्वेश्चन छोड़ें और कौन से, वो फिर सारे कर देते हैं। उसमें नेगेटिव वाला जो उनकी वजह से उनके नंबर अच्छे आते हुए भी वो रह जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ पे भी आप थोड़ा फोकस कीजिएगा कि जो नेगेटिव मार्किंग है उससे थोड़ा बचा जा सके। लालच आप एक मन में रखें कि लालच जो होती है वो बुरी बला है, तो उससे हमें बचना है।
आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस फ्री होकर जितना पढ़ेंगे वही आपके काम आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।